नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण तंत्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु। क्या होता है, इससे संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्लेटलेट्स क्या होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। देखिएगा, साइंटिफिक जो नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे एक टर्म है थ्रोम्बो। इस थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का। क्या होता है? इंग्लिश में थक्का को बोलते हैं थ्रोम्बो, यानी थ्रोम्बो का यहाँ जो सेंस है वो थक्का यानी क्लोट है। इस थक्का को बोलते हैं क्लोट। ठीक है, और ये साइट का मतलब होता है, साइट का मतलब होता है सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो क्या करे, थक्का बनाने में मदद करे। कैसा थक्का? रक्त का थक्का बनाने में मदद करे, वही कही जाती है क्या? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो डॉक्टरी लाइन में अथवा मेडिकल लाइन में लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग वैज्ञानिक नाम की तरह इसको रटिएगा। दूसरा जो फैक्ट है, दूसरा फैक्ट ये है कि जो प्लेटलेट्स होता है क्या पुरुष और महिला दोनों में बराबर होता है? तो हाँ, तो चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, मेल और फीमेल दोनों में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो बराबर होती है। अच्छा, बराबर होती है, कितनी होती है? तो वो होती है 4.5 से लेकर के 6 लाख, 6 लाख प्रति 100 ml ऑफ एचबी। ठीक है, 100 ml ऑफ एचबी में 4.5 से 6 लाख क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है। बात समझ गए? अगला पॉइंट इसके बारे में आपको ये जानना है फ्रेंड्स कि जो प्लेटलेट्स होता है इसका फॉर्मेशन कहां होता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसका जन्म कहां होता है। तो जन्म की अगर बात किया जाए तो चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो अथवा प्लेटलेट्स हो, सबका जो जन्म होता है वो कहां होता है? हड्डी में बोन कैविटी होता, उस बोन कैविटी में होता है बोन मैरो, यानी बोन मैरो के माध्यम से क्या होता है? इनका जन्म होता है, बोन मैरो। इसी को बोलते हैं हिंदी में अस्थि, अस्थि मज्जा कहते हैं। याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद यह कितने दिन तक सरवाइव कर पाता है, अर्थात इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी इसका जीवन काल कितना होता है। तो याद रखिएगा, जो जीवन काल होता है 8 से लेकर के 10 दिन तक होता है, 8 to 10 डेज इसका लाइफ होता है। अच्छा, लाइफ तो आप समझ गए कि 8 से 10 दिन तक जिएगा। इसके बाद जब ये मरेगा तो कहां मरेगा, यानी इसकी मृत्यु कहां होगी, है ना? 8 से 10 दिन के बाद मृत्यु अर्थात डेड कहां पर होगा, अर्थात इसका ब्रेकडाउन कहां पर होगा? तो वो ब्रेकडाउन होता है ब्लड में ही हो जाता है, यानी जन्म लेता है कहां पर? अस्थि मज्जा में, और मरता कहां पे है? तो ब्लड में ही क्या हो जाता है? ये मर जाता है। बताइए, बात क्लियर है? यानी यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन ये बनेगा कि जो प्लेटलेट्स होता है उसका जन्म कहां होता है? तो आप समझ गए हो, अस्थि मज्जा में। कितना दिन उसका लाइफ स्पैन होता है? तो 8 से 10 दिन होता है। वो डेड कहां पर होता है, मृत्यु कहां होती है? तो ब्लड में ही होता है। अच्छा, ब्लड में मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद दोबारा से जनरेशन होगा, उसको बोलते हैं रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन को बोलते हैं पुनः निर्माण। पुनः निर्माण कहां पर होगा? तो पुनः निर्माण कहां होता है? वो ब्लड में ही होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ऐसे सेल्स होते हैं रक्त के जो जन्म दोबारा से रीजनरेशन कहां पे होता है? ब्लड में ही होता है। लेकिन आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका जन्म तो होता है अस्थि मज्जा के द्वारा, लेकिन वो डेड होता है कहां पर? स्प्लीन, उसी को बोलते हैं प्लीहा, उसी को बोलते हैं तिल्ली। तो वहां पर क्या होता है? उसकी मृत्यु होती है और वहीं पर उसका रीजनरेशन भी होता है। तो बताइए, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आप समझ गए? बहुत अच्छा। एक फैक्ट आपको यहाँ पे और याद रखना है कि जैसे आरबीसी मैंने पढ़ाया था तो वहां बताया था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए तो जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स जो होता है, इस प्लेटलेट्स में अगर बात करें तो केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक यानी इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? पाया जाता है। ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आरबीसी में केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस पाया जाता है? तो आपका आंसर है नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। 2 स्तनधारी 2 मैमल्स ऐसे हैं धरती पर जिनके आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। वो कौन सा? ऊंट और लाल। तो आई होप आपको इतनी बात जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैंने समझाया समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस प्लेटलेट्स का क्या क्या वर्क है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स होता है इसका मेन वर्क क्या होता है। मेन वर्क अर्थात इसका कार्य क्या होता है।
कार्य क्या होता है, जैसे शरीर में कहीं भी कट लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो उस ब्लड के बहाव को रोकना इसका मेन उद्देश्य होता है। अर्थात कहने का यह मतलब हुआ कि रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी ब्लड क्लोटिंग, जो ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रक्त का थक्का बनता हो कितने समय में बनता है, तो वो बनता है 4 से 5 मिनट पे बनता है। ठीक है, तो 4 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगली बात ये यहां पे मैटर फंसता है, अगर रक्त का थक्का बनता है, अगर रक्त का थक्का बनता है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि जैसे ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में सहायता करते हैं। यानी इस ब्लड क्लोटिंग की बात किया जाए तो कौन से कारक हैं, वो कौन से कारक को बोलते हैं, फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। ब्लड क्लोटिंग में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो वो कारक कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। यानी प्रोटीन, जैसे आपने प्लाज्मा जब पढ़ा था तो प्लाज्मा में 5 प्रकार का प्रोटीन पढ़ा था, और उस 5 प्रकार के प्रोटीन में आपने देखा था जो पहला प्रोटीन था उसका नाम था एल्बुमिन। एल्बुमिन था। तो ये एल्बुमिन भी क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात ये भी एक फैक्टर हो सकता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। दूसरे की अगर बात किया जाए तो ग्लोब्यूलिन जो होता है, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगले की बात किया जाए अगर, तो एक होता है फाइब्रिनोजेन। ये भी क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है और वो भी ब्लड क्लोटिंग में सहायता प्रदान करता है। और अगला अगर बात किया जाए तो एक होता है दोस्तों थ्रोम्बिन। क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है। तो थ्रोम्बिन जो होता है ये भी ब्लड क्लोटिंग में सहायता प्रदान करता है। और जो अगला होता है वो होता है थ्रोम्बिन। याद रखिएगा, पहला बोला प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिन और एल्बुमिन। ये पांचों के पांचों जो प्रोटीन है प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, और ये पांचों के पांचों प्रोटीन क्या काम करते हैं, रक्त को थक्का बनाने में, ब्लड क्लोटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात यह एक प्रकार से फैक्टर के अंतर्गत आ गए। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। जो दूसरा होता है फ्रेंड्स, वो होता है, दूसरा जो होता है वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम होता है। और कैल्शियम की अगर बात किया जाए तो यह आपका इनऑर्गेनिक क्या है, सब्सटेंस होता है। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। याद रखिएगा, प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, तो कैल्शियम एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है। लेकिन कैल्शियम का जो मेन वर्क होता है, जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, उसका मेन काम होता है फ्रेंड्स, क्या काम करना? ब्लड क्लोटिंग करना। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लड क्लोटिंग में सहायता प्रदान करने वाला, वो होता है विटामिन। जो विटामिन होता है, तो विटामिन में आपने के देखा होगा, के, जिसको फिनोक्यूनान कहते हैं, जिसका साइंटिफिक, जिसका केमिकल नाम क्या है? फिनोक्यूनान। क्या नाम है? फिनोक्यूनान। तो जो फिनोक्यूनोन होता है, यानी जो विटामिन के होता है, वो भी क्या करता है? ब्लड का स्कंदन करता है। स्कंदन का मतलब ब्लड क्लोटिंग करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि स्कंदन विटामिन अथवा ब्लड क्लोटिंग विटामिन के नाम से कौन जाना जाता है? तो विटामिन के जाना जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, सभी की सभी कहां मौजूद है? ये सभी की सभी चीजें मौजूद है कहां पर? ब्लड के अंदर मौजूद है। ये बात याद रखिएगा। यानी ब्लड के अंदर चूंकि मौजूद है, तो ब्लड क्लोटिंग में क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है, अगर ब्लड के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं शरीर के अंदर ही पूरा का पूरा ब्लड जम जाता है? तो उस ब्लड जमता क्यों नहीं है? तो देखिएगा, जमता क्यों नहीं है ब्लड जमता क्यों नहीं है? तो देखिएगा इसका रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड के अंदर, जिसे कहते हैं हिपेरिन। क्या कहते हैं? हिपेरिन एक प्रोटीन पाया जाता है, हिपेरिन। ठीक है, तो हिपेरिन जो प्रोटीन होता है दोस्तों, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ब्लड का थक्का बनाने से रोकता है, ब्लड को थक्का बनाने से रोकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर में अगर रक्त को रोकना, जमने से रोकना है,
है ना, क्लोटिंग से बचाना है, तो क्या करेगा, हिपेरिन ही काम में आएगा। यानी एक इसको हम बोल सकते हैं, यह एक प्रकार का एंटी क्लोटिंग क्या है, फैक्टर है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा फैक्टर है, एक प्रकार का यह एंटी क्लोटिंग फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाने से क्या करता है, रोकता है। ये बात याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो मानव शरीर के अंदर रक्त दौड़ रहा है वो क्यों नहीं जमता है, तो वो एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर की वजह से, उसका नाम है हिपेरिन। तो हिपेरिन भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, यानी शरीर के अंदर रक्त का क्लोटिंग नहीं होने देता है। तो अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि जो हिपेरिन होता है इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, यानी कहां से पैदा होता है, तो मानव शरीर के अंदर एक लीवर होता है, लीवर है ना, लीवर जिसको यकृत कहते हैं, यही यकृत क्या करता है, इस हिपेरिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी बनता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो हिपेरिन प्रोटीन होता है मानव शरीर के अंदर पाया जाता है, जो ब्लड क्लोटिंग होने से बचाता है, वह कहां पर पैदा होता है, कहां पर प्रोड्यूस होता है, तो उसका आंसर है लीवर यानी यकृत। याद रहेगा, बताइए, याद रहेगा, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, लीवर में हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका वर्क भी समझ लिया है। अब ऐसा करते हैं, इनसे संबंधित जितनी प्रकार की बीमारियां हैं उनको भी देख लेते हैं। हाँ तो भैया चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं प्लेटलेट से संबंधित, अर्थात प्लेटलेट से घटने अथवा प्लेटलेट्स के बढ़ने से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिएगा, पहली बात यह होती है कि एक बीमारी होता, नाम होता है थ्रोम्बो, ठीक है, थ्रोम्बोब्लास्टिस। कौन सी बीमारी का नाम बताया हमने, कहा थ्रोम्बोब्लास्टिस एक बीमारी है। अब ये थ्रोम्बोब्लास्टिस बीमारी क्यों होती है, ये होती क्यों है, जब प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, यानी अगर प्लेटलेट्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल रेंज मैंने आपको अभी बताया है 4.5 से 6 लाख प्रति 100 ml ऑफ HB। अगर उस संख्या से अगर ज्यादा प्लेटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाए तो समझिए व्यक्ति किससे पीड़ित हो गया, तो वो हो गया थ्रोम्बोब्लास्टिस से। किससे, थ्रोम्बोब्लास्टिस से। और थ्रोम्बोब्लास्टिस में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्लोट कर जाता है। ब्लड क्या होता है, उसकी क्लोटिंग हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि थ्रोम्बोब्लास्टिस से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, अर्थात प्लेटलेट्स ज्यादा होने से थ्रोम्बोब्लास्टिस होता है। इसके वजह से जो उनकी वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स में, जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया, यानी धमनी और सीरा हो गया, और केशिका को बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, 3 चीजें आती हैं इस ब्लड वेसल्स के अंदर। इन 3 चीजों में क्या होता है, ब्लड क्लोट कर जाता है, अर्थात ब्लड का थक्का बन जाता है। और उस थक्का बनने से क्या होता है, नसें क्या होती हैं, धमनी हो अथवा सीरा हो अथवा केशिका हो, सभी क्या होती है, ब्लास्ट कर जाती है। ठीक है, यानी ब्लड वेसल क्या होता है, फट जाता है। वही होता है थर्मोब्लास्टिस। ठीक है, अब दूसरी बीमारी का मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए अगर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो, लगातार घटने लगे, घटने का मतलब होता है डिक्रीज करने लगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ब्लड जो होगा उस ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा। याद रखिएगा, नहीं होगा। यानी अगर कहीं आपके शरीर में कट लग गया तो इसका मतलब यह हुआ कि कट जैसे लगा पूरा टंकी आपका खाली हो जाएगा। अब खाली होने का मतलब पूरा ब्लड शरीर से निकल जाएगा जहां पर भी कटेगा। तो क्यों निकलेगा, क्योंकि ब्लड का क्लोटिंग ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो याद रखिएगा, कहने का मतलब है क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जब प्लेटलेट्स बहुत डाउन होता है तो कौन सी बीमारी होती है, तो वो होता है ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता। दूसरा क्वेश्चन है कि जब प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो होती है थर्मोब्लास्टिस। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, तीसरी बात, आपने डेंगू का नाम सुना होगा। डेंगू जो होता है वो क्यों होता है, पहला रीजन ये है कि क्यों होता है, तो होने का जो रीजन होता है, एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम होता है अरबो वायरस। तो इस अरबो वायरस की वजह से होता है। अच्छा, ये अरबो वायरस आता कैसे है मनुष्य के ब्लड में, तो ये आता है एक मच्छर से। कैसे आता है, मच्छर से। और इस मच्छर का क्या नाम है, इस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टाई।
ठीक है, उस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टाई। यानी एडीज इजिप्टाई जो मच्छर होता है ये किस कैटेगरी का होता है, मेल होता था अथवा फीमेल होता है, तो किस कैटेगरी का होता है, वो फीमेल कैटेगरी का होता है, अर्थात मादा कैटेगरी का होता है। यानी मादा एडीज इजिप्टाई जब मच्छर काटता है तो जो अरबो वायरस लेकर के वो चल रहा होता है, वही अरबो वायरस क्या होता है, व्यक्ति के ब्लड के अंदर आ जाता है, जिससे इसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो रिजल्ट निकलता है कि जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या होता है, लगातार डाउन होते चला जाता है। ठीक है, तो डाउन होते चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंगू जब होता है तो उस दौरान प्लेटलेट्स में बहुत ज्यादा गिरावट आने लगती है, लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि प्लेटलेट्स डाउन होने से किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जब डेंगू होगा तभी प्लेटलेट्स डाउन होगा, लेकिन अगर केवल प्लेटलेट्स अगर किसी व्यक्ति का डाउन हो रहा है तो वो डेंगू नहीं कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा शरीर के अंदर। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ता अथवा घटता है, तो आप बताओगे घटता है। बात समझे, क्लियर है। तो दोस्तों ये जो है बीमारियां हो गई प्लेटलेट से संबंधित, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।